एक चाय वाले भाई साहब हैं, हाँ, तो वो हमें बहुत सता रहे हैं। चाय वाले भाई साहब जो है वो आके वो बेच रहे हैं कह रहे हैं, और वो ये उनका ये कहना था कि बोनी करवा दो, हमारी बोनी नहीं हुई, ओपनिंग नहीं हुई है। तो ये है आज मैं आपको एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। आप दुनिया के किसी भी शहर में गए हों या रहे हों जहाँ पे बहुत सारे इंडियन लोग रहते हैं, तो वहाँ पे आपको एक दुकान, एक शॉप जिसपे के चाट, छोले, समोसे, वो इस टाइप की चाट की एक दुकान ज़रूर मिलती होगी, वैरायटी जिसका नाम होता है हमेशा बॉम्बे चौपाटी, जो कि ये पूरी दुनिया के अलग अलग शहरों में और इंडिया में भी वो बॉम्बे चौपाटी अलग अलग शहरों में होती है। वो सब तो शॉप्स हैं और बॉम्बे चौपाटी के नाम से चाट की दुकानें हैं, ये सब है। लेकिन असल में जो बॉम्बे चौपाटी है वो मैं आज बताता हूँ आपको। आज मौसम बहुत अच्छा है और मौसम ने भी हमारा साथ दिया है। मौसम ने आज साथ दिया है। आज वैसे वेदर की वार्निंग थी 90% बारिश और हाई टाइड, लेकिन सब कुछ अभी तक ठीक है और घूमने के लिए अच्छा लग रहा है भी। और जैसे ही हम यहाँ पे आए, थोड़ा सा जो आसपास यहाँ सामान बेचने वाले लोग हैं उन्होंने हमारे ऊपर अटैक कर दिया और चाय वाला आ गया, उसने ज़बरदस्ती हमें चाय दे दी और उसके बाद फिर अब ये आ गए हैं। ये लोग इतना ज़्यादा प्रेशर करते हैं कि मतलब इनसे कुछ ना कुछ ख़रीदना ही पड़ता है। चलो, तो ये सब बातें तो ठीक है, एक्चुअल में आते के साथ ये ऐसा हादसा हो गया हमारे साथ। लेकिन इसके अलावा जो है मौसम बहुत अच्छा है आज और काफ़ी मज़ा आ रहा है। और आज एक बार फिर मेरे साथ सलमान है और पीछे आपको दिख रहा होगा सलमान के बहुत ही खूबसूरत नज़ारे, बादल बहुत अच्छे हैं। तो सलमान के साथ आज सलमान के छोटे भाई हबीब भी हैं। बादल छाए हुए हैं, हवाएं बहुत अच्छे से चल रही है और समंदर की लहरें भी काफ़ी तेज़ हैं। तो ये है बॉम्बे की भेल, क्या कहते हैं इसको? चनाचूर। अच्छा, चनाचूर। कैसा लग रहा है? बहुत उम्दा, बहुत ही ज़्यादा। चौपाटी आए तो इसे मिस नहीं करेंगे। हाँ, और अच्छा बनाया है, पीछे लग गया था हमारे, ले लेना ही पड़ा, लेकिन बनाया अच्छा है। शायद ये बस टमाटर हबीब कह रहा है कि दारू के साथ का चखना है। तारे के लिए आपको 5:30-6 बजे आना पड़ेगा, जो कि बिल्डिंगों के पीछे, और उस पर काले बादल कितने तेज़ हैं जो कि बारिश के लिए निकल चुके हैं। किसी समुद्र से पानी लग रही है जो कि 90% अलर्ट के साथ है और बहुत खूबसूरत नज़ारा है। और ये नज़ारा आपको इसी मौसम में मिलेगा। स्विमिंग भी कर सकते हैं और वेदर भी बहुत अच्छा है। अगर डूबना जानते हैं तो डूब भी सकते हैं यहाँ पे। हाँ, काफ़ी अच्छी हाई टाइड है। तो रेड फ्लैग नज़र आएगा, जो कि ये एक वार्निंग, ये जो है एक वार्निंग साइन है। ये जो दिख रहा है ये रेड फ्लैग जो है ये एक वार्निंग साइन है, जो कि बात भी। सलमान हमारे साथ है और सलमान जिस दिन भी हमारे साथ होते हैं तो बातें काफ़ी अच्छी हो जाती हैं और सलमान हमें घूमने फिरने से रिलेटेड और बहुत सारे नॉलेज भी देते रहते हैं साथ में। सलमान को भी अच्छा नॉलेज है और आज उन्होंने ये बताया कि समंदर के बाहर आप किनारे पर कहीं पे भी जाएं अगर, और एक पीछे ये रेड फ्लैग अगर लगा रखा हो गवर्नमेंट की तरफ से, तो इसका मतलब ये होता है कि समंदर हाई टाइड पे है और आपको समंदर में जाने से और उसमें स्विमिंग करना अवॉइड करना चाहिए, वरना आप तैरने के शौक में डूब भी सकते हैं। जो है ना, उसको अपन फ़ोटो वीडियो बनाएंगे उसका। एक चाय वाले भाई साहब हैं, हाँ, तो वो हमें बहुत सता रहे हैं। मतलब जैसे ही हम आके चटाई वाले से चटाई बिछाई भी नहीं थी, हम ठीक से बैठे भी नहीं थे, वो चाय वाले भाई साहब जो है वो आके वो बेच रहे हैं कह रहे हैं, और वो ये उनका ये कहना था कि बोनी करवा दो, हमारी बोनी नहीं हुई, ओपनिंग नहीं हुई है।
तो बोले बोनी करवा दो, और हमारे जब मिल रहे हैं जब हमारे पीछे लग रहे हैं। तो अब मैं आपको, अगर वो अब आए तो मैं आपको दिखाऊंगा और उनकी शक्ल दिखा के सावधान कर दूंगा कि ये चाय वाले से सावधान रहें। आप बॉम्बे चौपाटी आएंगे तो ये चाय वाला आपको बहुत सताएगा। और सारे कस्टमरों से ये बोलता है कि मेरी बोनी नहीं हुई है और मेरी बोनी करवा दो। चले आए सलमान, घूमते हैं कहीं आगे तक थोड़ा। तो मौसम आज बहुत ही ज़बरदस्त है और चौपाटी का व्यू चारों तरफ से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। हबीब जो है वो फुगे गुब्बारे बनाने में लगे हुए हैं। तो चौपाटी वैसे ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी, मतलब कुछ बूंदें थी तेज़ एकदम से और फिर रुक गई वो। और तेज़ हवाओं की वजह से वो जो है, जी हाँ, तेज़ हवाओं की वजह से, और जो सलमान आपको काले काले बादल दिखा रहे थे, तो उन बादलों की वजह से एकदम से कुछ बारिश आई थी। वो चटाई जो उन्होंने ली थी रेंट पे, वो उसने दोबारा वापस दी कि नहीं, वो एक बार अगर आप उठ जाओगे तो वो ख़त्म हो जाता है, ख़त्म हो गया। हाँ, वो आपका टाइम। बारिश आने की वजह से हमने कुछ 2 चटाइयाँ रेंट पे ली थी चौपाटी पे, और बारिश आने की वजह से फिर हम एकदम उठ के भागे तो वो चटाई वालों ने चटाई वापस ले ली। और 5 मिनट के बाद जब हम वापस आए और हमने कहा कि वो चटाई हमें वापस दे दो, तो उन्होंने कहा नहीं, आपने एक बार उसमें से अपने उड़ गए तशरीफ़ को उठा दिया तो फिर आपका नया किराया लगेगा, नहीं चाहिए। तो ये थोड़ी सी मतलब फेयर लगा या अनफेयर लगा? ये एक तरह से फेयर ही है, उसके बाद चटाई अकॉर्डिंग टू सलमान वक्त नहीं होता है, लिमिटेड चटाइयाँ होती हैं, तो इसलिए ये कह रहे हैं ठीक है, ओके फेयर है, चलो। तो मान लिया हमने, चलो फेयर। और चौपाटी तक पहुंचने के लिए चौपाटी के सामने ही मरीन लाइन का स्टेशन है, ट्रेन का, लोकल का स्टेशन, उससे भी आ सकते हैं। बसेस, चौपाटी का एक बस डिपो भी है पास में ही। तो आप चौपाटी आना चाहते हैं तो आप गूगल पे सर्च कर लें, गूगल आपको गाइड कर देगा क्या कौन सी बस यहाँ पे मिल रही है, गूगल से पता चल जाता है। और मरीन लाइन रेलवे स्टेशन से उतर के तो आप पैदल ही आ सकते हैं आराम से। और अगर आप आसपास कहीं हैं तो आप टैक्सी से भी आ सकते हैं यहाँ पे जो चौपाटी पे। ये बॉम्बे के सेंट्रल एरिया में है, गिरगांव चौपाटी कहलाती है ये। और ये बॉम्बे सेंट्रल वाली जो चौपाटी है, एक जुहू चौपाटी भी यहाँ पे बॉम्बे में बहुत फेमस है, लेकिन जुहू चौपाटी जो है वो अंधेरी में है। तो ये सेंटर वाली चौपाटी है और जुहू जो है वो अंधेरी वाली चौपाटी है। तो ये गिरगांव बॉम्बे सेंटर के एरिया वाली चौपाटी है। और मरीन लाइन स्टेशन यहाँ से पास में ही है। ये एक्चुअल में सामने ही ये जो पीछे का एरिया, या पीछे सामने ही रेलवे ट्रैक है। रेलवे ट्रैक, और इसका चिंगिरी ऐसे कुछ नाम नहीं, मरीन लाइन नहीं, ये मरीन लाइन नहीं, ये स्टेशन कुछ और नाम है इसका। मैं चन्नी रोड, चन्नी रोड, यस, चन्नी रोड है और मरीन लाइन, दोनों पे उतर के आप और यहाँ वॉक करते हुए आ सकते हैं। और एक और बहुत अच्छा स्पॉट है चौपाटी पे, अगर आप टाइम पे आ जाते हैं, आज हमें थोड़ा देर हो गई है आते आते, और अगर टाइम पे आते हैं यहाँ पे, तो जैसे ये पीछे चौपाटी की तरफ यहाँ उतर के यहाँ घूम लिए और फिर ये थोड़ा सा इस तरफ जाएंगे तो जिस तरफ सलमान है उसके पीछे की तरफ ये जो दिख रहा है, ये जो पूरा मेरी उंगली को आप रीड कर रहे हो, तो ये पूरा है मरीन ड्राइव। ये मरीन ड्राइव कहलाता है सलमान। और बिल्कुल उसके जो कॉर्नर पे जो है वो नरीमन पॉइंट, बहुत फेमस स्पॉट है यहाँ बॉम्बे का, और बहुत सारी फिल्मों में उसको शूट भी किया गया है। वो जो पॉइंट है जहाँ पे रोड जाके समंदर में ख़त्म हो जाता है, और उसको बहुत सारी फिल्मों में लिया गया है कि रोड जा रहा है और ख़त्म हो। मुन्ना भाई MBBS में भी है और बहुत सारी दूसरी फिल्मों में भी है। तो वो स्पॉट जो है वो नरीमन पॉइंट है, और वो यहीं पे है। चौपाटी से थोड़ा सा आगे वॉक करते हुए जा सकते हैं। मेरा ख्याल 3 किलोमीटर का वॉक है, आधा घंटा या 35-40 मिनट के आसपास लगेंगे आपको अगर आप वहाँ तक पैदल जाएँ तो। लेकिन एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा यहाँ से वहाँ तक अगर पैदल चल के जाया जाए। हमारा भी इरादा था जाने का, लेकिन तकाज़ा, इवनिंग अंधेरा हो चुका है, व्लॉग तो बनेगा ही नहीं अंधेरे में बिल्कुल भी, तो इसलिए अभी यहीं से फिनिश करेंगे बस।
और आप बताना कि बॉम्बे की ये जो चौपाटी, जो असली चौपाटी है पूरी दुनिया में, इसके नाम से चाट की दुकानें तो बहुत हैं, लेकिन ये जो असली चौपाटी है ये बीच शहर में, भीड़ भाड़ वाले बॉम्बे शहर में ये चौपाटी कैसी लगी आपको, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो बेल बटन को दबाना ना भूलें। व्लॉगोवेज खान, थैंक यू वेरी मच। तो क्योंकि बात अब आ गई है जाने की, तो बॉम्बे चौपाटी के नाम से सारी दुनिया में चाट की दुकानें मशहूर हैं, लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारी चाट की दुकानें हैं। ये सामने की तरफ जो दिख रही है लाइट बहुत सारी आपको, ये सब चाट की दुकानें हैं। तो सलमान का ये कहना है कि वहाँ चलते हैं और वहाँ से थोड़ा बहुत कुछ खाना पीना भी कर लेते हैं। क्या हुआ? तो थोड़ा बहुत खा पीने के बाद यहाँ से निकलेंगे।